हेलो दोस्तों, आज से बात करते हैं 14 मई 2021 करंट अफेयर्स। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष कौन बने? अरुण सिंह। अरुण कुमार सिंह बीपीसीएल के नए अध्यक्ष एवं सीएमडी बने। अब बीपीसीएल देखो, बीपीसीएल भारतीय वैज्ञानिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी। कौन सी कंपनी? तेल और गैस कंपनी। बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1952 में की गई। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। चेयरमैन एंड एमडी अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47वें G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन। ब्रिटेन G7 के शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे। आयोजन 11 से 13 जून 2021 में कॉर्नवेल ब्रिटेन में होगा। शामिल देश 47वें G7 में। शिखर सम्मेलन G7 के 7 देश भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, लेकिन अब कोविड-19 की स्थिति के कारण भारत के प्रधानमंत्री इस परमिट में शामिल नहीं होंगे। उद्देश्य क्या है कि इस सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और आतंकवाद को खत्म करने का एक मुद्दा है। अब देखो G7 ग्रुप ऑफ सेवन। G7 दुनिया की सबसे बड़ी विकसित एवं उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समूह है। G7 का गठन 1973 में तेल संकट के बाद हुआ। G7 के पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, इसलिए इसका नाम रखा G7। G7 के देश कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में 1975 में। क्या भारत G7 में शामिल हुआ? नहीं। 46 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होना था? अमेरिका में, जो कि स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 वर्ल्ड फूड प्राइज को किस भारतीय को सम्मानित किया? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह शीतलिस्टेड एक भारतवर्षीय ग्लोबल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह शीतलिस्ट को यह पुरस्कार समुद्री भोजन एवं खाद्य तंत्र के संपर्क में पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए योगदान करने के लिए दिया गया। 5 टॉप पुरस्कार देखो। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड, द वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 221 पाने वाला पहली भारतीय महिला कौन थी? कृति करंत। नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? रुमाना सिंह सहगल को। ऑस्कर अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है? क्लोए झाओ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। सर रिचर्ड डेली अवार्ड को किसे सम्मानित किया गया है? केन विलियम्स को। छत्तीसगढ़ वीरान पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया? दूती चंद को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के देश की पहली म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित की? तो मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की निपटने के लिए देश की पहली म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में खोली गई। ब्लैक फंगस क्या है? एक फंगस डिसीज है जो म्यूकोरमाइकोसिस नाम से का एक फंगल है। इस संक्रमण शिकार अधिकतर वे लोग हो रहे हैं जो पहले से ही किसी बीमारी के शिकार। यह बीमारी सबसे ज़्यादा आँखों को प्रभावित कर रही है। ज़्यादातर यह बीमारी ठीक हो रहे कोविड-19 मरीजों में पाई जा रही है। मध्य प्रदेश की बात कर लेता हूँ। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। इसकी राजधानी भोपाल है। वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से हमारे मामा जी। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक। मध्य प्रदेश लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11 एवं विधानसभा सीट 230। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात।
मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, माधव, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, सतपुड़ा वन विहार, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय मंडला प्लांट फॉसिल यह भी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश में से होकर गुजरती और कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य को टाइगर स्टेट? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से आना। भोपाल गैस इत्यादि किस रेशा मिथाइल आइसोसाइनेट C2H3NO। सांची का स्फूर्त मध्य प्रदेश में योगिनी का मंदिर खजुराहो, महाकालेश्वर उज्जैन में। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर। मध्य अफ्रीकी गणराज्य को भारतीय राजदूत कौन नियुक्त है? इसका आंसर होगा रामकरण वर्मा। कौन? रामकरण वर्मा। मध्य अफ्रीकी गणराज्य सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, राजधानी बंगुई, करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति कौन? फॉरेस्टन ऑर्कन्स टुएड्रा। 5 देश इसके राजदूत। महेंद्र सिंह कन्याल को किस देश में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो सीरिया। पुर्तगाल को भारत में राजदूत कौन? मनीष चौहान। अंकल बनर्जी को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो मोजाम्बिक। शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो कजाकिस्तान। वीरेंद्र कुमार कौल भारत के किस देश में भारत के नए राजदूत बने? तो सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भारत स्विस वार्ता इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग 2021 कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो चौथा संस्करण। कौन सा संस्करण? चौथा। अब भारत की तरफ से क्या है? वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों मंत्री अजय सेठ 11 मई 2021। उद्देश्य क्या है? इस बैठक से दोनों देशों में निवेश एवं अंतर्राष्ट्रीय सेवा, वित्तीय केंद्र प्राधिकरण, फिनटेक, वित्त एवं सेवाओं के प्रति पहलुओं को सहयोग बनाने की चर्चा की गई है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ? बर्न। करेंसी स्विस फ्रैंक है। राष्ट्रपति गाय परमेलिन है। स्विट्जरलैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सार्वभौम डाक संघ UPU बर्न स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO स्विट्जरलैंड। विश्व बौद्धिक संपदा WIPO जेनेव स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC ल्यूसियाने स्विट्जरलैंड। यूरोपीय संघ EEC जेनेवा स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCT अंकटाड जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूरोपीय ऊर्जा CCO जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन WTO जेनेवा स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय UN ने 2022 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 10.1 इसका GDP रहने का अनुमान लगाया है। संयुक्त राष्ट्र ने यह अनुमान भारत अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022 में 10.1 की दर से बढ़ेगी, जो फरवरी की रिपोर्ट के अनुसार 5.9% से दोगुनी का अनुमान लगाई। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 में भारत की GDP 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में। इसके देश किसने? 193। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस। बलजीत कौर एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी पर पुमेरी पर चढ़ने वाले भारत देश की पहली महिला बनी। वह किस देश से स्थित है?
यानी कि वही चोटी किस देश में? तो नेपाल। बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। एवरेस्ट पर्वतमाला की 4 चोटियाँ: नुपेत से 7,862 मीटर, पुमोरी 7,161, लेहाउत से 8,516 मीटर, एवरेस्ट 8,848.86 मीटर 86 मीटर। नेपाल। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। नेपाली के प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के केपी ओली शर्मा, यानी केपी शर्मा ओली। नेपाल भारत में 5 राज्य से छूता है। 5 राज्य टच करते हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी, यानी से घाघर नदी कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ लंबी सीमा बनाता है? तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल। नेपाल की संसद क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास? सूर्य किरण। ग्रीन अवार्ड, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 221 ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किससे सम्मानित किया गया? तो इरेडा को। किसको? इरेडा। इरेडा का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड सम्मानित किया गया। इरेडा की यह पुरस्कार नवीकरणीय ऊर्जा संस्थानों को फाइनेंस के लिए दिया गया। इरेडा देखो, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इसकी स्थापना 11 मार्च 1987, मुख्यालय न्यू दिल्ली। फसिंग द माउंटेन, ए ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन द वर्ल्ड वार सेकेंड पुस्तक किसने लॉन्च हुई है? यह किसने लिखी? तो डैनियल जेम्स। डैनियल जेम्स ने इस पुस्तक को लिखा है। अब 5 बुक्स एंड ऑथर्स देखो। वन क्वेश्चन दैट कैन यू सॉल्व योर लाइफ, तो विश्वरूप रॉय चौधरी है। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक, एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, पुस्तक डॉक्टर स्तुति शर्मा। कीप शार्प, बोल्ड ए बेटर ब्रेन एंड एट एनी एज, पुस्तक लिखी है संजय गुप्ता ने। ब्लीडिंग इंडिया 4 एग्रोसस 1000 कट्स, पुस्तक है विनय कुमार सिंह। इंडिया 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी ऑफ द ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया, पुस्तक आर कौशिक। रिवीजन देख लेते एक बार। भारत बीपीसीएल के नए अध्यक्ष कौन? अरुण कुमार सिंह। बीपीसीएल के नए अध्यक्ष कौन? अरुण कुमार सिंह। 47वें G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? ब्रिटेन में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में किसे भारतीय सम्मानित रूप में सम्मानित किया? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह शीतल स्टेट। ब्लैंक फंगस फाइनेंसिंग के निपटने के लिए देश की पहला माइकोसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित की? तो मध्य प्रदेश। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त किया? रामकरण वर्मा। हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भारत स्विस वार्ता 2021 का संस्करण आयोजित किया गया था। कौन सा संस्करण था? 4था संस्करण था। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 तक जीडीपी दर की वृद्धि करने के कितने अनुमान लगाए गए? तो 10.1। बलजीत कौर एवरेस्ट पर्वतमाला पुमोरी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला बनी। यह चोटी किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इरेडा को। फाइनेंशियल ऑफ द माउंटेन, ए ट्रू स्टोरी ऑफ द जापानीज अमेरिकन हीरोज इन द वर्ल्ड वार सेकेंड, पुस्तक किसने लॉन्च किया है? डैनियल जेम्स।